चाहे बाप हो, शौहर या भाई हो, हर रूप में जालिम होता है। प्लीज कुछ करें कमर, वरना समीना का घर टूट जाएगा। तो टूट जाए, जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर रखी गई हो वो टूट जाए तो अच्छा है। मुराद छोड़ो मुझे, होश में आओ। छोड़ो मुराद, छोड़ो मुझे। पापा का रवैया तो बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर मम्मी कहती हैं कि फूफा जान की सारी डिमांड्स पूरी करके फूफो का घर बचाया जाए। क्या हुआ सारा को? सारा जहनी मरीज हो गई है। क्या चली जाए अपने बाप के घर? मैं तो जो सोच के आई हूँ ना, मैं तो वो किए बगैर नहीं जाऊँ। सारा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम जहाँ तुम वहां मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम वहां जाके क्या करोगी? जी संडे के दिन कौन सा ऑफिस होता है? सब जानती हूँ मैं। तुम उसी से मिलने जा रहे हो ना? ओहो सारा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। सारा, ये तुम क्या फजूल बातें करने लग पड़ी हो? मुझे देर हो रही है। हाँ तो मैंने क्या कहा? चलो आज मैं भी उसे देखूंगी जिसकी वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को रद्द किया। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी आज। ओहो सारा, ये क्या पागलपन है? पागलपन? तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है मुराद? आज तुम मुझे उससे मिलाओ तो सही, फिर देखना। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? उससे मिलके तुम क्या करोगी? अगर वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं हार मान लूंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसे जान से मार डालूंगी। फिर देखोगे तुम मेरा पागलपन। चलो अब मुझे जाना है। मुराद, अच्छा ईमान छोड़ो, हमारे दुख तो सदाबहार हैं। जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होंगे। खैर, तुमसे एक बात पूछूं? क्या बात? पूछ लूं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बातें तो होती ही पूछने और करने के लिए हैं। ज़िशान और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? ये तुमसे किसने कहा? नहीं, मुझे किसी ने कहा तो नहीं है, बस मैंने खुद ही अंदाजा लगाया था। कैसे अंदाजा लगाया तुमने? वो ज़िशान और तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे। नादिया, किसी से हंस के बात कर लेने का मतलब ये थोड़ा ही होता है। हमारे यहाँ तो इसका मतलब यही समझा जाता है। और पता है, मेरे पास तो कोई लड़का भी गुजर जाए ना तो मेरे अब्बू फौरन गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हारे अब्बू के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ज़ीशान और मैं कजन हैं। और क्या नादिया, इसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो तो मैं कैसर के बारे में पूछना चाह रही थी, भूल गई मैं। वो भी तो बड़ा खूबसूरत है। और तुम? ओहो नादिया, ये तुमने आते ही कैसे सवाल करने शुरू कर दिए? ज़ीशान और कैसर दोनों मेरे कजन हैं, जैसे तुम्हारे कजन हैं।
ईमान, तुम तो नाराज हो गई हो। देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, बुरा नहीं लगा। हाँ, अजीब जरूर लगा है कि ये तुम मुझसे कैसी बातें पूछ रही हो। ऐसे ही कोई खास बात तो नहीं है, बस। तुम भी ना नादिया। का फोन। हाँ बेगम, क्या बना? सब कुछ ठीक ठाक मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। मैंने पूरे खानदान की हमदर्दियां हासिल कर ली हैं। देखो बेगम, किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे शक कैसा, अगर तुम देखते ना और ये सोचने पे मजबूर हो जाते कि मैं वाकई तुमसे इतनी नफरत करने लगी हूँ। ऐसी अदाकारी की है, ऐसी अदाकारी की है कि बस। तो क्या तुम्हारे भाई कुछ देने दिलाने पे राजी भी हुए हैं क्या? अरे हो जाएंगे। अब वैसे भी हमारे मुआशरे में औरत को इतनी आसानी से उसका हक कहाँ दिया जा सकता है। तो फिर तुम्हारे भाई कमर ने तुमसे क्या कहा? अरे कमर भाई गुस्से में है, वो तुमसे बात करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कह देना कि जब तक तुम समीना को उसका हिस्सा नहीं दोगे, तुम घर में समीना को नहीं लेकर आओगे। समझ गए हो ना? वाह, ये भी कोई बात बताने वाली है बेगम। तुम खाली हाथ घर में आकर करोगी भी क्या? अरे खाली हाथ तो मैं वापस आने से रही, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई रहे इतने बड़े घर में, हाँ, और मैं रहूं एक मिडिल क्लास घराने में। एक ही माँ बाप की औलाद होने के बावजूद ऐसे तो नहीं हो सकता, और ना ही मैं करने दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो बेगम, नादिया पर भी नजर रखना, कहीं उसकी किसी हरकत से हमारा सारा राज न खुल जाए। तुम फिक्र न करो, वो हमारी बेटी है और हम दोनों से दो दो हाथ आगे है। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो, बच्चों से ना अदाकारी होती है और ना मक्कारी। जो ख्वाब नादिया देखने लगी है ना, वो अदाकारी भी करने लगी है और मक्कारी भी। और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद बड़े बड़े निकम्मों से भी काम करवा देती है। चलो ठीक है, ठीक है, मेरे अगले फोन का इंतजार करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खाली हाथ तो अब मैं भी नहीं आने वाली कलीम। मेरे भाई रहे इतने बड़े घर में और मैं रहूं एक मिडिल क्लास घर में, ये कैसे हो सकता है? एक ही माँ बाप की औलाद की जिंदगी इतनी मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? ये चाहते ये रंजिश क्या हो गया तुम्हें? मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। क्यों परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है। परेशानी तो फैसला करने से पहले होती है, फैसला करने के बाद कैसी परेशानी? फैसला? कौन सा फैसला?
अभी तो कोई भी फैसला नहीं हुआ। ईमान ने अपना फैसला सुनाना ही था कि समीना और नादिया आदम की। मामा मैं उस फैसले की नहीं, मैं अपने फैसले की बात कर रहा हूं। मामा मैंने ईमान से शादी ना करने का फैसला किया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आपको क्या लगता है मामा? मुझे लगता है कि तुम उसे बहुत चाहते हो और उसके बगैर शायद। हाँ मामा, इसलिए मैंने उससे शादी ना करने का फैसला किया। ये क्या हमाकत है ज़ीशान? नहीं मामा, यह हमाकत नहीं है, यह हकीकत है। और वैसे भी मोहब्बत किसी को उसकी मर्जी के बगैर कैद करने का नाम नहीं होता। माँ और मोहब्बत भी मायूस नहीं हुआ करती। मामा, मैंने मायूस होकर नहीं, बल्कि मैंने ईमान की खुशी की खातिर ये फैसला किया है। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे फैसले पे फख्र है, लेकिन मोहब्बत को मोहब्बत से जीता जा सकता है। तुम कोशिश करो तो ईमान तुम्हारी तरफ माइल हो सकती है। सच्ची मोहब्बत बेसमर नहीं हुआ करती। मोहब्बत करना आसान है, मगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे किसी से कोई लालच है ना कोई गर्ज, लेकिन बेटा मैं तुम्हें ईमान के लिए यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। मम्मी, क्या हुआ? इस कदर मायूस क्यों है? मायूस तो नहीं हूं। तो फिर मुझे लगता है कि शायद आप मुकाबलाबाजी से डर गई हैं कि अंकल सुल्तान और जाहिदा आंटी भी अब आपके सामने आ खड़े हुए हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, न जाने इन लोगों को क्या सूझी। जो मर्जी मुकाबले में आ जाए मम्मी जान, मगर आपको एक बात का यकीन होना चाहिए कि जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। मुझे तो सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है कैसर। उल्टा क्या? ताया बुई और ताई अम्मी ने फिर से कोई बात की है क्या? नहीं, उन्होंने तो अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि जायदा आलिया भाभी के खूब कान भर रही है, और कमर भाई और आलिया भाभी का रुझान तुम्हारे बजाय जीशान की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। मैंने जीशान को समझा दिया, वो अपने मम्मी डैडी से बात करेगा। अरे क्या बात करेगा? तुम्हें जायदा की ज़हनियत का पता नहीं। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां उसकी शुरू होती है। मैंने उसे बड़े वाज़ेह तरीके से समझा दिया है कि ईमान के बारे में सोचना भी मत। अरे बेटा, उसके सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होगा। बात तो जायदा और सुल्तान भाई की है। अरे वो तो ईमान के रिश्ते के लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगा देंगे। अब अगर जीशान ही शादी से इनकार कर देगा तो चचा और चची क्या कर लेंगे? अरे कैसे बेटा, तुम किस खुश फहमी में हो?
जिशान जायदा और सुल्तान का बेटा है, वो इनकार नहीं करेगा। और कोई इतना अहमक थोड़ी होता है जो सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश ना करे। आप फिक्र ना करें मम्मी। ईमान की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे कैसर से ही होगी, वरना सारी जिंदगी ऐसे कमारी ही बैठी रहेगी वो। तो बेटा फिर तुम कमर भाई के करीब से करीब तक हो जाओ, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, और बिजनेस में चाहे नुकसान हो या फायदा, तुमने उनकी किसी बात पे मुखालफत नहीं करनी। तो मम्मी जान, आप भी एक काम करें, आप भी ताई जान के पास जाकर बैठ जाएं, ताकि चची को उनसे बात करने का मौका ही ना मिले। ये चाहते ये रंजिश ये रंजिशी। यहाँ आके मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ थी, अब नहीं। अब तो मैं दिनों का काम मिनटों में कर लेती हूँ। इसीलिए बेवकूफ है। जल्दी का काम शैतान करवाता है और बेवकूफ करता है। ओहो अम्मी, आप तो किसी के घर भी आराम से बैठकर खाने नहीं देती। अरे यही तो कह रही हूँ कि जल्दी ना खाओ, सब्र से खाओ, वरना मुंह जल जाएगा तुम्हारा। सब्र से काम लो, सब्र से। अम्मी, सब्र करने वालों को भूखा रहना पड़ता है। अपनी शादी ब्याह में नहीं देखा, सब्र करने वाले बेचारे खाली प्लेटें लिए हाथ में खड़े रहते। अरे बेवकूफ, ये शादी ब्याह कहाँ से आ गया? मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ की। कुछ दिन और मुंह बसोर के दिखाओ और पूरे घर वालों की हमदर्दियां हासिल करो। मैं क्या करूं? मुझसे ये परेशानी वाली अदाकारी नहीं होती। जिससे अदाकारी और मक्कारी नहीं होती ना, उसके हाथ भी कुछ नहीं आता। अभी मगर मेरे हाथ बहुत कुछ आने वाला है। पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगाया है? कैसर और ज़िशान दोनों। कहना क्या चाह रही है तू? दोनों का किसी से कुछ चक्कर नहीं है, तो दोनों में से किसी एक के साथ चक्कर चलाया जा सकता है। अच्छा, कैसर और ज़िशान में से कौन पसंद है तुझे? अम्मी, सच बताओ। तो तू क्या अपनी माँ से झूठ बोलेगी? मुझे तो दोनों ही पसंद आए। दोनों? अंकल, आप मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे? ज़िशान, तुम्हें कैसर से कोई शिकायत? अरे नहीं अंकल, आपसे ये किसने कह दिया? मैंने कैसर और तुम में कभी कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि तुम दोनों को हमेशा बराबर समझाया मैंने। लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि तुम दोनों में कुछ खिंचाव सा आ गया। नहीं अंकल, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मगर कैसर को तो तुमसे शिकायत। अंकल, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो कैसर भाई मुझसे खफा है? ज़िशान बेटे, अगर तुम्हें ईमान से शादी करना थी, ये चाहते थे तुम, तो तुमने मुझे बताया होता, मैं भाभी से तुम्हारी बात कर लेता। लेकिन देखो ना, कैसर तुमसे बड़ा भी है, तो उसूली तौर पर तो पहले रिश्ता उसी का ही तय होना चाहिए था। क्यों? जी अंकल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जब ठीक ही बात है तो अगर मगर की तो गुंजाइश ना हुई ना बेटा। अगर हमने रिश्ते की बात कैसर की चला ही दी थी, तो फिर आपको तो ईमान के वालिदैन से रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अंकल, इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों ने
तायापुर ताई अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, सेम उसी तरह मेरे पेरेंट्स ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अंकल आई थिंक इसमें कोई मायूब बात नहीं है। बेटा तुम समझदार और सुलझे हो, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं, और गौर से सुनो। जिस घर के बासी आपस में टकराने लगते हैं ना, उस घर में इत्तेफाक और मोहब्बत रहती ही नहीं। और जिस घर में मोहब्बत ही ना हो, इत्तेफाक ही ना हो, उस घर से खुशहाली का गुजर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि तुम अपने वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं कमर इब्राहिम का भाई सिकंदर ही बोल रहा हूं जी, फरमाइए। क्या? दोनों की जान खतरे में। अंकल कौन से हॉस्पिटल में है पापा और तायाबू? खुद पर कंट्रोल करना सीखो सारा, वरना मुराद तुमसे बदसन हो जाएगा और मैं भी बस। काफी टाइम हो गया, कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं आया। आखिर बात क्या है? अल्लाह करे दोनों को कुछ ना हो, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अल्लाह से दुआ करो, बहनों की दुआ तो कभी रद्द नहीं होती। मुराद की खुशी? मुराद किसी और लड़की को पसंद करता है। मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? नहीं। कमर भाई और सुल्तान भाई दोनों कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, ये